वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्वाध्याय श्लोक नंबर 31। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावमविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावमविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। अनुवाद पढ़िए अमर ग्रंथ में। ओम तत्सत। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ के सृष्टा, पालक तथा संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। तात्पर्य: कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत की प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीव को प्रकट करती है, जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करती है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करता है, जो उनमें समक्ष मोह यानी भ्रम के रूप में प्रस्तुत होता है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, उन्हीं उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता से सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का ये गुह्यतम अंश ज्ञान का गुह्यतम अंश है, लेकिन इस शुद्ध भक्ति की समझ सकते हैं। तब वे श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि है, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, यदि वो श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम है, और जिस जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। हरे कृष्ण। तो ये ना, मतलब जिसके द्वारा क्या, जिसके द्वारा। तो पिछले जो 2-3 श्लोकों में बताया गया था कि नारद मुनि ने कहा कि आ, वो जो संत लोग थे, भक्ति वेदांती, वो लोग ने मेरे को गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया, जो साक्षात भगवान के द्वारा वो ज्ञान का प्रचार हुआ, परंपरा से है। और वो ज्ञान प्रदान करके वो लोग चले गए। और उस ज्ञान के द्वारा क्या हुआ, वो बता रहे आगे। ये नैवं भगवतो वासुदेवस्य वेदश। भगवान वासुदेव, जो सब जगत के सृष्टा करने वाले, उनकी माया अनुभावम अविदम, मैंने उनकी माया को मैं जान पाया। भगवान की माया को मैं समझ पाया, भगवान की शक्तियों को मैं समझ पाया। और उसको समझने से क्या फायदा होता है, ये न गच्छन्ति तत्पदम, उसको समझने से उनके धाम में जाया जाता है। उनकी माया के अनुभव को, माया अनुभाव, मतलब माया का जो अनुभव, इन्फ्लुएंस है, माया का जो प्रभाव है, वो समझने से उनके धाम में जाया जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति दो प्रकार की है, कि चिन्मय शक्ति, जड़ शक्ति। बद्ध जीव जड़ शक्ति में सड़ रहे हैं। वो माया शक्ति जो, ये बहिरंगा माया और अंतरंगा माया,
दोनों को नारद मुनि समझ गए। उन्होंने देखा कि बहिरंगा जो माया है वो भौतिक जगत में बद्ध जीवों को बांध के रखी है, और अंतरंगा माया जो भगवान की चिन्मय जगत में भगवान की लीला में संलिष्ट है। दोनों बात को समझ के, और जीवात्मा को इससे निकल के उसमें जाना है, ये बात समझ गए, जिसकी वजह से वो भगवान के धाम कोई भी जीव जा सकता है। ये नारद मुनि बता रहे हैं इसमें। ये तो नया कोई पॉइंट नहीं है, आप लोग सब जानते हैं 3 प्रकार की शक्ति के बारे में। और जीवात्मा मार्जिनल, बीच वाली शक्ति है, तटस्थ शक्ति, जो दोनों जगत में रह सकती है, इधर भी और उधर भी, जहाँ उनका मर्जी हो। 22 नंबर श्लोक। एतत् संसुचितं ब्रह्मन् तापत्र चिकित्सितम् यदेश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् संसुचितं ब्रह्मन् तापत्र चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। अनुवाद पढ़िए। हे व्यासदेव, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य: श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छुट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्तोत्र से श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। ये समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोग ने अपने शुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वंचित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी के स्वास्थ्य करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो नदियां या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि श्री भगवान ही परम अनुमत अनुमति दाता है। एतव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोध से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के परम स्वीकृत दाता है। तब हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु से भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह श्री भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब श्री भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे अपने गाढ़ी कमाई से भगवान के लिए खर्चा करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो श्री भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और श्री भगवान को श्री नारायण या लक्ष्मीपति है। ये तब लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वो जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वो श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संस्कृतम शब्द का यही वास्तविक आशय है। हरे कृष्ण। अरे वो अगर तात्पर्य को थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको कुछ श्लोक हमेशा आपको कुछ सिद्धांत दिखेंगे। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ऊपर में अगर देखेंगे आप लोग ध्यान से तो त्रिताप क्लेश के बारे में एक लाइन में बताए। Entire material existence is full of miseries. Foolish people have manufactured their own time for remove threefold miseries pertaining to body, mind, and natural disturbances from other and other living entities. तो त्रिताप क्लेश इस श्लोक में लिखा है, तापत्रय चिकीर्षितम। तापत्रय चिकीर्षितम, त्रिताप क्लेश का चिकित्सा। सब जीव त्रिताप क्लेश में भोग रहे हैं, उसकी चिकित्सा नारद मुनि बता रहे हैं। त्रिताप क्लेश के लिए प्रभुपाद जी ने एक लाइन में लिखा, पहला है बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन से। फिर बोला प्राकृतिक दुर्घटनाओं से, उसके बाद दूसरे जीवों से। त्रिताप क्लेश में तापत्रय का चिकित्सा नारद मुनि व्यास देव को बता रहे हैं। इस श्लोक में एक चीज है, इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। नारद मुनि ने सोचा, जो पहले जो बताया गया था नारद मुनि ने, कि भगवान का नाम कीर्तन श्रवण करना ही एकमात्र उपाय है संसार से मुक्त होने का। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, सीधा भगवान की भक्ति में पूरे पूरा नहीं जोड़ सकते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए यहाँ पर उपाय बताया जा रहा है, जो भक्ति सीधे सीधा नहीं कर सकते। से भगवत गीता में भगवान पहले कहते मयि एव मन आदत सो मयि बुद्धि निवेशय, फर्स्ट क्लास। फिर कहते वो नहीं कर सकता अभ्यास करिए, वो नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करिए। और चौथा स्तर में क्या बोले, वो भी नहीं कर सकते तो आपका कर्म फल त्याग कर दीजिए। तो यहाँ पर भगवान नारद मुनि वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जो तात्पर्य में अगर आप देखें, जो चातर में प्रभुपाद ने अलग अलग लोगों को सेवा समर्पित करने को बोला, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी ने अगर पकड़ा होगा तो उसमें उसमें चार वर्णों का कॉन्सेप्ट है। पहले प्रभुपाद जी वैज्ञानिक जो बता रहे हैं, वो ब्राह्मण कैटेगरी का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी पहले, कि जो साइंटिस्ट है, विज्ञानी है, बुद्धिमान है, जो पोइट हैं, जो कविता लिखते हैं, वो पूरा मतलब बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास का पहले वर्णन कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास को अपनी इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ये पहला प्रभुपाद जी, स्कॉलर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, पोइट। उसके बाद प्रभुपाद जी पॉलिटिशियन का बात किया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, क्षत्रिय। तो एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन, वॉरियर, पॉलिटिशियन, चार वर्ण है। तो ये लोग को भी अपने अपने एबिलिटीज को, अपनी अपनी क्षमता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर उसमें अर्जुन का एग्जाम्पल दिए, तो एक क्षत्रिय हो गया। फिर आगे कहते हैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चर, मतलब किसान, शिल्पपति, व्यवसायी लोगों को भी वो अपने धन को भगवान को समर्पित करना चाहिए, लक्ष्मी को भगवान के समर्पित करना चाहिए। यहाँ पर वैश्य और शूद्र को इंक्लूड कर लिया प्रभुपाद जी ने। तो इस तरह से आ, मतलब वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर प्रमाण विष्णु आराधते पंथा नानक तत्वश कारण। ये जो
चैतन्य महाप्रभु ने जब रामानंद राय को पूछा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सबसे पहले रामानंद राय ने ये बात बोला, सब लोग अपने अपने वर्ण में रहते हुए क्षत्रिय अपना क्षत्रिय का काम करके भगवान के ऑफर कर दे वो काम को, वैश्य अपना वैश्य कर्म ऑफर कर दे, और हम्म, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणिकल कर्म को भगवान की ऑफर कर दे, बुद्धि इंटेलेक्चुअल क्लास अपनी बुद्धि को भगवान के सामने लगा दे। महाप्रभु ने इसको कहा इहो बाह्य। हाँ, ये बाहर का बात है, ये एक्सटर्नल है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये यहाँ पर जो वर्णन शुद्ध भक्ति नहीं है। तो तीन प्रकार की भक्ति है, आप लोग नोट कर लीजिए। चक्रवर्ती ठाकुर तीन कैटेगरी का भक्ति बताते हैं, जो भागवत में बार बार प्रिस्क्राइब किया जाएगा। इसको आप जान लेंगे तो वो फॉर्मूला किसी भी श्लोक में अप्लाई करेंगे तो वो श्लोक आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अगर आप जानेंगे तो कोई भी श्लोक समझने में आसानी हो जाएगी। यद्यपि प्रभुपाद ने तो कर लिया, आप प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रहा है, भागवत हरि में बोल। भी। अच्छा। आ, तो बाकी भक्त को भी है प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रहा, हाँ हो रहा है ब्रेक ना। हो रही है आवाज। एक सेकंड में एक बार रिकॉर्डिंग एक और। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य लिखने का स्टाइल है, आप लोग देखेंगे प्रभुपाद जी जहाँ पर भी भगवत गीता में भी ज्ञान की व कर्म की बात आती है, वहां पर प्रभुपाद जी इसको शुद्ध भक्ति में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करने में लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। वो भी अच्छा है। और चक्रवर्ती ठाकुर जहाँ पर ज्ञान की बात होती है वहां लिख देते हैं कि ये श्लोक ज्ञान का है, ये श्लोक कर्म का है। तो हम इसलिए थोड़ा भागवत में समझने में इजी होगा अगर हम थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उन श्लोकों को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद भक्ति और ज्ञान कर्म, कंफ्यूजन कम होगा हम लोगों को। तीन प्रकार की भक्ति चक्र ठाकुर, गौणी भूता भक्ति, प्रधानी भूता और शुद्ध भक्ति। एक हो गया शुद्ध भक्ति, नंबर वन। दो नंबर प्रधानी भूता भक्ति, और तीन नंबर गुणी भूता भक्ति। तो इस श्लोक में गुणी भूता भक्ति है। गुणी भूता भक्ति क्या है अभी बताता हूँ, और प्रधानी भूता भक्ति क्या बताता हूँ। गुणी भूता भक्ति वो है जो आदमी अपना कर्म करता है, उसके लिए अपना जीवन में अपना कर्म का प्राधान्य ज्यादा है, अपना बिजनेस का, अपना जो अनुशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन का उसका प्राधान्य ज्यादा है, वह ब्राह्मण के कर्तव्यों का प्राधान्य ज्यादा है, उसका ज्यादा प्रोमिनेंस है। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं भगवान से कनेक्ट नहीं करूंगा मेरे कर्तव्य को, तो मेरे को संसार में बंधन हो जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अगर मैं यज्ञ करता हूँ और उसको अगर कृष्ण को ऑफर नहीं करूंगा तो कर्म बंधन हो जाएगा, जो गीता में 3.9 में भगवान बोलते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए सब कर्म को मेरे से जोड़ दो। तो वो जो कर्म कर रहा है वो उसके लिए प्रोमिनेंट है उसके कर्म, लेकिन उसको पता है कि इससे बंधन हो जाएगा, इसलिए वो कर्म को भगवान को ऑफर कर रहा है। तो इसको कहते हैं गुणी भूता भक्ति। मतलब कर्म की गाड़ी को चलाने के लिए भक्ति का भक्ति का सहारा ले रहा है, भक्ति के चक्के के ऊपर कर्म की गाड़ी चला रहा है। ये गुणी भूता भक्ति है। इसका दूसरा नाम है भक्ति मिश्र कर्म। ठीक है, भक्ति मिश्र कर्म। अभी भी सब लोग लिख रहे हैं। इसके बाद
दूसरा एक है भक्ति मिश्र कर्म या भक्ति मिश्र ज्ञान, दोनों लिख लीजिए। भक्ति मिश्र ज्ञान इसके आगे आएगा। भक्ति मिश्र ज्ञान के अपने ज्ञान की गाड़ी को चलाने के लिए भक्ति का पहिया, व्हील, टायर यूज करें भक्ति का। भक्ति का टायर पे ज्ञान की गाड़ी को चलाना है। इसको कहते हैं भक्ति मिश्र ज्ञान। क्योंकि उसको पता है कि भक्ति के बिना उसको ज्ञान की गाड़ी चलेगी नहीं। मतलब ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म विलीन होना। लेकिन ब्रह्म विलीन होने तक उसको टायर चाहिए भक्ति का। इस तरह कर्म का उद्देश्य है पुण्य प्राप्त करना, स्वर्ग में जाना। तो वो भक्ति का टायर यूज नहीं करेंगे तो कर्म का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसको कहते हैं गुणी भूता भक्ति। अभी इसका उल्टा हो गया प्रधानी भूता भक्ति। उसमें क्या है? भक्ति की गाड़ी को चलाने के लिए हमको कर्म की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे भक्ति कर रहे हैं, उनको लाइफ में भक्ति प्रोमिनेंट है, लेकिन भक्ति करने के लिए पैसा तो चाहिए, इसलिए वो नौकरी कर रहा है, इसलिए बिजनेस कर रहा है। बिजनेस अच्छा चलाने के लिए भक्ति करना गुणी बुधा भक्ति है, लेकिन भक्ति अच्छा चलाने के लिए बिजनेस करना प्रधानी बुधा भक्ति है। क्लियर है कि नहीं? पॉइंट क्लियर है? गोपालपुर की बुझलन बोलो। अपना तो सुनते पाচ্ছেন না নাকি ভিডিও? हरे कृष्ण भक्ति। কিছু শোনা যাচ্ছে আপনার हरे প্রবলেম। कृष्ण নাথিং ক্যান হিয়ার। কিছু শোনা যাচ্ছে না। থাক থাক থাক। আপনি শোন করুন প্রবলেম মোবাইলে। আজীবন এই প্রবলেম নিয়ে থাকছেন কেন? কোনোদিন কিছু বলতেই পারবেন না। और कोई क्या समझ में आया? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुणी भूता भक्ति हो गई, मतलब जैसे स्वार्थ के लिए भक्ति करना, अपना काम निकालने के लिए कर्म करना। और प्रधानी भूता भक्ति हो गई, मतलब भक्ति के लिए कर्म करना, भक्ति करनी है उसके लिए, मतलब अर्निंग के लिए जाना और करना। ये प्रधानी भुक्ता। प्रधानी प्रधानी भूता भक्ति हो गई। हाँ। तो इसका दूसरा नाम है कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान कर्म। मिश्रा भक्ति। म्यूट करिए, म्यूट करिए। कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये प्रधानी भूता भक्ति है। तो एक हो गया भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान। दूसरा हो गया कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति। एक दूध मिला हुआ पानी और पानी मिला हुआ दूध, दोनों का अंतर समझ रहे हैं? हम बोलेंगे कि ये दूध है, इसमें पानी मिला हुआ, और ये पानी है, इसमें दूध मिला हुआ है। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है ना? दूध मिला हुआ पानी अच्छा है कि पानी मिला हुआ दूध अच्छा है? दूध मिला हुआ पानी। क्या बोल रही है नहीं माता नहीं जी? नहीं यही नहीं, तो, पानी यही तो पानी सब लोग, मैं भक्ति शास्त्री में पानी। परेशान हो गया। लोगों को समझा के समझ नहीं पा रहे थे। कितना हजार बार बोलना पड़ा कि भाई দুধ समझिए। দুধ মিশ্রিত জল মানে জলের ভাগটা বেশি আছে, দুধের ভাগ কম আছে। जब मैं আর बोला था भक्ति मिश्रा कर्म और कर्म मिश्रा भक्ति, तो सब लोग भक्ति मिश्रा कर्म, भक्ति मिश्रा कर्म, भक्ति मिश्रा कर्म, यही सब लोग इसी में जा रहे हैं। और कर्म मिश्रा भक्ति कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले कर्म शब्द आ रहा है, इससे पहले भक्ति आ रहा है। क्या दूध मिला हुआ पानी अच्छा है कि पानी मिला हुआ दूध अच्छा है? हाँ, ममता माता जी कौन ना मुझे अच्छा लग रहा है, बोलिए। दूध मिला हुआ पानी अच्छा लगता है कि पानी मिला हुआ दूध अच्छा लगता है? दोनों ही ठीक नहीं है प्रभु। दोनों ही ठीक है। ठीक नहीं आप तो है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ऐसे दोनों ही ही दूध ठीक यार, नहीं है। खाने पानी वाला दूध और खुद को पीने के लिए दूध मिला हुआ। आप बोले दोनों ही ठीक है, हो नहीं, ठीक मतलब नहीं है बोले। तो क्या बोल रहे हैं? अभी अभी बोल के अभी झूठा बोल रहे हैं।
नहीं प्रभु, नहीं बोले। झूठ क्यों बोलेंगे? दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि पानी मिलाया दूध अच्छा नहीं लगता है। मैं आपका प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा बेटर है, ये मेरा जिसमें प्रश्न। दूध में पानी मिलाता है वो तो भी बेटर है। मेरा प्रश्न फिर से, दूध मिला हुआ पानी अच्छा है कि पानी मिला हुआ दूध अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा है? दूध मिलाया हुआ दूध। ये- यही कंफ्यूजन है। तो कर्म मिश्रा भक्ति अच्छा है कि भक्ति मिश्रा कर्म? राधा भक्ति माता, मिश्रा कर्म कर्म। मिश्रा भक्ति और भक्ति मिश्रा कर्म, दोनों में से कौन सा अच्छा है? राधा माता ही बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति मिला कर्म अच्छा प्रभु। आप भी फिर मिस्टेक कर दिए। कर्म मिश्र भक्ति। यही मिस्टेक होता है, इसलिए हम एक्सरसाइज करवाना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग फिर मिस्टेक करते रह जाएंगे। भक्ति मिश्र कर्म का मतलब क्या हुआ? पानी मिला हुआ दूध। भक्ति मिश्र कर्म जब आप बोलते हैं तो दूध मिला हुआ पानी हो गया। भक्ति मिश्र कर्म मतलब दूध मिला हुआ पानी। और जब कर्म मिश्रा भक्ति बोलते हैं, इसका मतलब पानी मिला हुआ दूध। शब्दों की जाल है, और कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको ही कहते हैं शब्द जाल। कई बुद्धिमान लोग ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं शब्दों की जाल में, और भगवान से डाइवर्ट कर देते हैं तो दूसरे जगह। आप प्रभु लोग जी, एसेंस तो समझ गए, लेकिन शब्दों की जाल में फंस जा रहे हैं। ओके। प्रभु जी, दूध मिला हुआ पानी है तो दूध में, उसमें तो दूध का टेस्ट ज्यादा आएगा ना प्रभु जी? दूध मिला हुआ पानी, आप देखिए, आप ही सोचिए। दूध मिला हुआ पानी और पानी मिला हुआ दूध, आप करके देखिए किचन में जाके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप एक गिलास में दूध मिला हुआ पानी रेडी करिएगा, और एक गिलास में पानी मिला हुआ दूध रेडी करिएगा। दोनों रेडी करके फिर हमको रिजल्ट बताएंगे प्रयोगशाला में। प्रयोग तो करिए। उसमें उसमें दूध का भाग तो ज्यादा दिखेगा, दूध दिखेगा ज्यादा। और पानी मिला हुआ दूध में तो पूरा पानी पानी दिखेगा, दूध मतलब। पानी मिला हुआ दूध और दूध उस मिला हुआ पानी। हाँ। चीनी मिला हुआ दूध, चीनी मिला हुआ दूध, उसमें कितना परसेंटेज चीनी होता है? पूरा एक चीनी होता है क्या? नहीं। वही बात है। ठीक है ना? ये कुछ नहीं, ये खाली व्याकरण और शब्दों का जाल है। ये सिद्धांत सिद्धांत तो वही है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और कर्म की सहायता ले रहे हैं, तो वो ऊंचा हो गया, प्रधानी भूत। प्रधानी भूता मतलब जो भक्ति प्रधान है, और आप कर्म कर रहे हैं और उसको भक्ति की सहायता ले रहे हैं। कर्म को सफल करने के लिए भक्ति की सहायता कोई ले रहा है, वो क्या, गुणी भूता। इसलिए ये शब्द इजी हो जाएगा समझने में, गुणी भूत प्रधानी भूत। और शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति में केवल भक्ति करना है, उसमें कर्म भी नहीं है, ज्ञान नहीं है। केवल भगवान की भक्ति करना। नवविधा भक्ति: श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के जो 64 अंग है उसको पालन करना, ये शुद्ध भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, अरे दूध मिला पानी मतलब पानी में दूध मिलाया हुआ तो वो अच्छा नहीं है ना? हाँ, दूध मिला हुआ पानी मतलब पानी मेन हो पानी गया, में दूध मिला। हाँ। उसमें दूध मिलाया हुआ है। और जैसे हम पानी कहते मिला हैं कि, दूध मतलब दूध में पानी मिलाया हुआ है। जैसे हम बोलेंगे ऑरेंज फ्लेवर का आइसक्रीम, तो मतलब मेन आइसक्रीम है, ऑरेंज तो फ्लेवर है ना? मतलब मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम, मतलब मैंगो में आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम में मैंगो है ना? जैसे बोलेंगे हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, तो आप बोले आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इसी तरह से दूध मिला हुआ पानी मतलब पानी मुख्य है, इसमें दूध मिलाया हुआ है। जब हम दूध और पानी से निकल के कर्म और भक्ति में आना है,
तो कर्म मिश्रा भक्ति मतलब भक्ति है, कर्म मिश्रा भक्ति मतलब भक्ति है, उसमें कर्म मिश्रण किया गया है। तो जब बोलेंगे भक्ति मिश्र कर्म मतलब कर्म प्रधान है, उसमें भक्ति को मिश्रण किया गया। इसी प्रकार अगर ज्ञान मिश्रा भक्ति बोलेंगे तो भक्ति मुख्य है, उसमें ज्ञान का मिश्रण किया गया है, ज्ञान का फ्लेवर है। और जब बोलेंगे भक्ति मिश्रा ज्ञान मतलब ज्ञान प्रधान है, उसमें भक्ति का फ्लेवर है। तो अभी आप सोचिए, ज्ञान प्रधान है उसमें भक्ति का फ्लेवर है, वो अच्छा है, न भक्ति प्रधान है ज्ञान का फ्लेवर है, वो अच्छा है। ये दोनों को कंपेयर करना है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं अपने कमेंट्री में कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति मिश्रा कर्म और कर्म मिश्रा भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, इसलिए इतना समझाना जरूरी है। तो ये जो श्लोक है वो भक्ति मिश्रा कर्म वाला है। मतलब जो लोग अपना पॉलिटिशियन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन भगवान को कनेक्ट कर दे पॉलिटिक्स को। जो बिजनेस करता है बिजनेस करता रहे जीवन भर, पैसा खाली भगवान को देता रहे। जो कवि है वो कविता लिखते रहे, लेकिन कविता के द्वारा भगवान का प्रशंसा करे। या फिर साइंटिस्ट है वो साइंस का अपना स्टडी करता रहे, लेकिन साइंस के द्वारा प्रूव करने का चेष्टा करना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व है, ये उसको प्रूव करना चाहिए साइंस के द्वारा। लेकिन साइंस की स्टडी को छोड़ता नहीं है वो, साइंस का स्टडी करता ही रहेगा, इससे तो अणु परमाणु में फंसा रहेगा सारा जीवन। तो ये है। लेकिन इसको भी संसूचितम, संसूचित मतलब रेकमेंडेड, ये भी रिकमेंड कर रहे हैं शुद्ध भक्त लोग। प्रभुपाद जी भी रिकमेंड करते हैं, कई लोगों को बोलते हैं कि आप अपना कार्य करते रहो। हाँ, प्रभुपाद जी ने कई भक्तों को रेको, जैसे जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद ने बोला नहीं कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के इस्कॉन में आ जाओ। यद्यपि जॉर्ज हैरिसन अपने हृदय से प्रभुपाद को गुरु मानते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं। प्रभुपाद जी ने उसको दीक्षा नहीं दिया, नहीं तो उसको इस्कॉन में जुड़ने को बोला कि तुम, पॉप सिंगर था वो, पॉप सिंगर बने रहो और इस तरह से तुम बीच बीच में कृष्ण कृष्ण बोल देते, उससे ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बीच बीच में एक कृष्ण का गाना गा दिया, उससे ही काम हो जाएगा। उससे जो जो काम हुआ, जो सेवा हुआ इस्कॉन का, वो शायद मस्तक मुंडन करके इस्कॉन में आने से शायद नहीं होता वो कार्य। और वो कर भी नहीं पाता, वो तो चार प्रकार के पापों से ऑलरेडी डूबा जुड़ा हुआ था। वो तो कर भी नहीं पाएगा, वो तो अपने संग को छोड़ नहीं पाएगा। उसका योग क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तो जिनकी जिनकी शुद्ध भक्ति की योग्यता नहीं है, उनके लिए ये रिकमेंड किया जा रहा है। हाँ, 37 के प्रभु जी, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जॉर्ज हैरिसन आना चाहते थे प्रभुपाद के अंडर में, तो वहां पर प्रभुपाद ने आना ये आना जो, चाहते थे ऐसा मैंने नहीं बोला। फिर भी आप अपना प्रश्न रख दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, तो मैं ये बोलूँ कि जैसे मान ली ऐसा कोई व्यक्ति है जो माने भक्ति में शायद इन्फ्लुएंस हो रहा है, कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वहां पर ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आप उसी में कंटिन्यू करो रादर देन कमिंग टू शुद्ध भक्ति, या इसमें क्योंकि माने वो तो फिर उसके लिए वो उसका जो कर्म करने का जो टेंडेंसी है, या जो उसका ज्ञान का टेंडेंसी है, वो उसके लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है अपने लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए। तो उसके लिए वो क्यों एडवाइस किया जाता है, और क्यों एडवाइस अल्टीमेटली किया जा रहा है? उसका अल्टीमेट एंड क्या हाँ, है, रिजल्ट क्या एडवाइस है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति अभी रेडी नहीं है, अभी वो छोड़ के आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, पहला कारण। लेकिन आपके साथ संपर्क रखना चाह रहा है, बोला आप मेरे को त्याग मत दीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन मैं आपसे जुड़े रहना चाहता हूँ। ऐसा अगर कोई बोले तो, प्रभु जी आप मेरे को, मेरे साथ संपर्क रखिए, मेरे को छोड़ मत दीजिए, लेकिन मैं अपना जो भी हैबिट है जो भी मैं अपना कंटिन्यू करूंगा, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? ये कैटेगरी के लोग हैं, समझ रहे? ओके, इनको क्या होगा, ठीक है। इनका लेकिन सुकृति डेवलप हो रहा है। वो जब भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं,
तो उनको सुकृति मिल रहा है, भक्तों का कृपा मिल रहा है, भगवान का कृपा मिल रहा है, तो उससे उनका हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे हृदय साफ होगा। सुकृति धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे हृदय साफ होगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब उनका भक्ति मिश्र कर्मों के कर्म मिश्र भक्ति हो जाएगा बाद में। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं कि ये उस व्यक्ति के ऊपर में, उस व्यक्ति की जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसके ऊपर में डिपेंडेंट है कि वो, उसको हम नहीं ला पाते हैं बिकॉज दैट पर्सन की जो है वो उसका खुद का टेस्ट या डिजायर जो है वो उसको पीछे खींच रहा है। हाँ, इनहेरेंट क्वालिटी हमारा सबका है, लेकिन वो त्यागने को भी रेडी नहीं है, हाँ। वो ओके। छोड़ने को तैयार नहीं है अभी। अभी सोचिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हम उनको प्रचार करेंगे वो छोड़ेंगे कुछ? कुछ भी छोड़ने को तैयार होंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। उनको हम यही बोलेंगे भाई एक माला जप करो, दो माला जप करो, वही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओके भाई, थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ, मोहन ब्रजराज बोलो। प्रभु जी, लास्ट 10 साल से या जब से भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हमेशा उल्टा समझते आया था। और आज आपके कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, आज मेरा ये कंसेप्शन टू क्लियर हुआ कि मैं इतना साल से उल्टा समझता आ रहा था। नंबर 1। नंबर 2, ये श्लोक जो अभी है प्रभु जी, जो अभी हम लोग पढ़े कि भक्ति मिश्रा कर्म, अगर ये आता है तो हम लोग ये 12वां अध्याय का जो स्टेप्स जो है उसमें 10 नंबर, 11 नंबर, इन दोनों श्लोकों में से कौन सा इसमें आएगा? ये लास्ट वाला है स्टेज, क्योंकि मत कर्म कृत जो है ना, मत कर्म कृत जो शब्द है, मेरे को फिर से एक बार स्टडी करना पड़ेगा एक्चुअली। अभ्यास योग में शायद ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा भक्ति शायद अभ्यास योग में जाएगा। और तीसरे मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वचन, सॉरी, अथ एतद अभि अशक्तो श्री कर्पुम मध्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्याग तत कुरु यथात्मा। उसके पहले अभ्यासी समर्थोसी मत कर्म परमो परमो भव मदर्थम अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, ये मेरे ख्याल से 3 नंबर का है, थर्ड लेवल का है। मदर्थम अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम आपसे, हाँ, ये थर्ड लेवल है, यस करेक्ट। थर्ड लेवल। आपका गीता का नोट के हिसाब से आपका थर्ड लेवल है ये। हाँ, थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल में आता है। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्र चिकित्सम यदीश्वरे भगवती कर्मणि ब्रह्मणि भावितम। देखिए, ब्रह्मणि शब्द है, इसलिए परमात्मा, इसमें ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों को वो इक्वल मानता है। अभी उनको कृष्ण के रूप गुण नाम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए कि ब्रह्म परमात्मा भगवान जो भी हो, मैं उनको अर्पण कर रहा हूँ। उनको पर्टिकुलर भगवान के किसी रूप के प्रति आकर्षण नहीं है। उनका मेन उद्देश्य है कि हमारा कर्म है वो भक्ति के बिना कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हमको भक्ति करना है। वो भगवान कैसे हो, 2 हाथ 4 हाथ, हमको कोई से मतलब नहीं है। कितने हाथ हैं इनके हैं, वो श्याम वर्ण है कि गौर वर्ण, उससे कोई हमको फर्क नहीं है। वो भगवान है, जो भी है उनको मैं ऑफर कर रहा हूँ। और भक्त क्या होता है, पर्टिकुलरली भगवान के प्रति आकर्षित होता है, किसी रूप गुण लीला के प्रति, वो भक्ति है। तो इसको एक्चुअली भक्त नहीं कहलाया जाता है, देखा जाए तो ये कर्मी है, ये भक्त नहीं है, कर्मी है। कर्मी है, लेकिन वैदिक कर्मी है, वेदों के हिसाब से कर्म कर रहा है। तब तो फिर दोनों ही नहीं गिरेगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा। इसका मतलब कोई दूसरा श्लोक ढूंढना पड़ेगा जो इसमें क्वालिफाई करे इसको। हाँ, उसमें मदर्थम अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मोक्षसी अर्थे तदपि अभ्यास से ये 3 नंबर ही आ रहा है एक्चुअली, 10 नंबर। मतलब वो उसी प्रकार का भक्त है, उसी प्रकार का भक्त है वो, कर्म मिश्र भक्ति है, भक्ति मिश्र कर्म ही है। ओके, अगला श्लोक। अभी इससे ज्ञान प्राप्त होगा। चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि ऐसा अगर कोई करता रहेगा तो उससे क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब उसका हो जाएगा भक्ति मिश्र ज्ञान, वहां पहुंचेगा। श्लोक नंबर 33। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत
तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन शुभ्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो? तात्पर्य: कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज उपचारात्मक खान पान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वो उसी गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्य से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्य को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारण तुरंत ही बदल जाती है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग श्री भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। एतत् श्री भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को इस आध्यात्मिक स्तर पर उठाते हेतु जहाँ ना दुख हो, ना शोक हो, ना भय हो, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलिदम ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्म है, ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ ये बहुत सिंपल है, उदाहरण सबको समझ में आ गया। दूध से बना हुआ, दूध पी के अगर पेट खराब होता है तो दूध से बना हुआ दही खाने से पेट ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जो नारद मुनि भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि दूध से अगर पेट खराब हुआ, दूध से मिला हुआ दही खाने से पेट ठीक हुआ। इसी प्रकार जो कर्म है, जो कर्म से आदमी फंसा हुआ, उसी कर्म को यदि भक्ति से जोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। लोहे का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, लोहे को आग में डालने से। यहाँ लोहा, वो उदाहरण देखिए, उदाहरण अपनी जगह होता है, लेकिन उदाहरण को कहाँ पर कैसे यूज किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो उदाहरण यहाँ मैच वो नहीं होगा जो हम लोग पहले जो लोहे का उदाहरण यूज किया गया था। वो ये था कि हम भक्त लोग जब भगवान की सेवा में लगते तो आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम लोग पूरा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यहाँ पर उसी हिसाब से नहीं, यहाँ पर जो कर्म वो कर रहा है, उसका कर्म अगर भगवान से जुड़ेगा तो उसका कर्म धीरे धीरे बंधन नहीं करेगा, वो कर्म बंधन से बचा रहेगा। ये बताने के लिए यह उदाहरण दिया गया। हाँ, उसकी बीमारी हट जाएगी। अब वो व्यक्ति अपना भौतिक कर्म को भगवान के लिए करता है, उसको कर्म बंधन नहीं होगा, धीरे धीरे उसी से मुक्त हो जाएगा, यही बोल रहे हैं। आमयश्च भूतानां जायमानं अपनाति चिकित्सक। हाँ, इसमें एक 2 दिन पहले राधानाथ महाराज एक प्रवचन कर रहे थे हम लोग का विद्यापीठ, बोल रहे थे कि कांटे से कांटा, कांटे से निकालना। जैसे आपको कांटा लग गया तो वो कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटे का प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसे ही ये जो कर्म है जिससे उसका बंधन हुआ है,
उसी कर्म को भगवान से जोड़ के उसको धीरे धीरे भक्ति में लाया जा रहा है। लेकिन महाराज बोलेगा अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दो कांटा हो जाएगा। ये बात हमको पहली बार सुना लाइफ में। तो कांटा से कांटा निकालने जाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो दो कांटा पाँव में घुस जाएंगे। तो जो विज्ञानी हैं, ये बोल रहे थे महाराज, कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल डिवोटी हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल में प्रचार करने जाते हैं, है ना। वैज्ञानिक लोग तो विज्ञान को प्रचार करते जाएंगे, कहीं वो विज्ञान में खुद नहीं फंस जाए, वो दो कांटे लगने के बराबर हो गया। कोई बोलेगा कि मेरे को विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं विज्ञानी लोग को प्रचार करूंगा। मेरे टेंडेंसी को यूज करना है, मेरे अंदर में टेंडेंसी है, उसको यूज करूंगा। कोई जैसे कोई महाराज, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कई महाराज इस्कॉन के, उन्होंने सोचा कि हमको बिजनेस करना बहुत अच्छा आता है, तो हम बिजनेस करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। बिजनेस करने गए तो ऐसा फंस गए कि माला हाय हाय हो गया। बाद में हाय राम करना पड़ा उनको, क्योंकि कांटे से कांटा निकाले, वो कांटा और वो भौतिक कार्य हमेशा प्रॉब्लम वाले हैं। भौतिक जगत में कोई भी कार्य अच्छा नहीं है, तो बार बार कई जगह लिखा गया है। हाँ, भौतिक जगत बहुत डेंजर है, तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। कोई सोचेगा मैं अपनी टेंडेंसी को यूज करूंगा, तो ऑलरेडी जो, इसका मतलब जो ऑलरेडी ज्ञान मिश्रा भक्ति में आ चुके, उनको वो ट्राई करने की जरूरत नहीं है ना। जो उधर फंसे हुए हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन भक्त लोग वो ट्राई करने जाएंगे तो वो प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग ऐसे परेशान हो गए बाद में। आगे, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। बढ़िया। हरे कृष्णा। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष ये निकला है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वो कर्ता को श्री भगवान के चरण कमल तक ले जाएगा। सारांश ये है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी, जो न केवल वेदांत के पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्धि तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति से नव जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने हेतु
अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुण का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में श्री भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। हरे कृष्ण। तो आप ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने पूरा एकदम पूरे सीढ़ी का वर्णन कर दिया है। जैसे चक्रधर ठाकुर ने वहाँ 14 स्टेप बताए, इसी प्रकार प्रभुपाद जी तो शुरू से, मतलब एक व्यक्ति कर्म में फंसा हुआ है तो प्रभुपाद बोले उसको डायरेक्ट कर्म से निकाला नहीं, वो पहले भक्तों के साथ कनेक्शन बनाए, भक्तों के साथ आना जाना करे, भक्त लोग उनको उसी कर्म में जोड़ के उनको कैसे सेवा करनी है, उनको गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। वो बैक टू बैक यही लिखा है, पहला लाइन से लास्ट तक मेन थीम है कि उसको किसी शुद्ध भक्त की गाइडेंस में रहना है। तो वो कर्म करता रहेगा, धीरे धीरे उसको प्रभुपाद आगे बहुत आगे जाके बोलते हैं कि वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आएगा, तब वो श्रवण कीर्तन करेगा भगवान का, फिर जाके शुद्ध भक्ति का साधना भक्ति में पहुंचेगा। ये बात ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एक चीज हम नोट कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी जहाँ पर भी भक्ति मिश्रा कर्म का बात आता है या इस तरह का गुणी भोक्ता, उसको भी प्रभुपाद जी बहुत एलाबोरेटली डिस्क्राइब करके अप्रिशिएट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्योंकि संसार के जीव लोग इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे अप्रिशिएट करने से। हाँ, फिर जो शुद्ध भक्ति है उसको एक दो लाइन में प्रभुपाद जी लास्ट में कहीं ना कहीं बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है लोग पकड़ नहीं पाते, लोग उसको ही, क्योंकि वो ज्यादा लिखा हुआ है। जैसे गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य एक बार लिखा हुआ है, लेकिन पूरे गीता में तो ज्ञान कर्म का ही लिखा है बात, तो इसलिए मिस हो जाता है। हम लोग का भी ऐसे ही, लोग प्रभुपाद का तात्पर्य में हम देखेंगे थ्रू आउट द गीता और भागवत में प्रभुपाद इसको अप्रिशिएट करते हुए दिखते हैं, कहीं पर भी डिस्करेज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे जैसे चक्रवर्ती ठाकुर, ये लोग एकदम डायरेक्ट कंडेम करके बोल देते कि ये कर्म मिश्रा भक्ति है, ये कर्मी है, ये भक्ति मिश्रा कर्म है, ये ज्ञान मिश्रा कर्म है, ऐसे स्पष्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो आचार्यों का अपना मूड होता है, प्रभुपाद कृपालु है ज्यादा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों को भी भक्ति में जोड़ने के लिए उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उन चीजों को। और वो भागवत में भी किया गया अप्रिशिएट, नारद मुनि खुद कर रहे हैं, वहाँ गीता में कृष्ण खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को। तो प्रभुपाद जी इसलिए एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही। टाइम हो चुका। अच्छा, टाइम तो अच्छा जा रहा है। हाँ, मैं